ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। सत श्री अकाल, धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਖਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਹ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਪਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਪਤ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 99% ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਜਨਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੰਬੀ वाला जी? देखिए वीर जी, तो जिस मालवा इलाके में ये घटना हुई है वहां पर 69 में से 60 सीटों पर केजरीवाल आया है। वहां पर केजरीवाल हुई थी। एक तरफ सरकार, कोई भी सरकार है, अगर उसको जब भी प्रशासन लाठीचार्ज करता है तो सरकार बोल देती है प्रशासन करप्ट है। प्रशासन बिना किसी सरकार की आदेश के किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं कर सकता, ये क्लियर है। अगर वो बोलते हैं कि प्रशासन करप्ट है, ये चीज तो हमने पहले बोला था कि ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था पूरी खराब हो चुकी है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो किसी सूबे की सरकार हो। किसान आराम से शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। अचानक से उनके ऊपर लाठीचार्ज होना, और इस बात को दबाने के लिए केजरीवाल के घर पे जो मामला हुआ है उसको ज्यादा हवा दी गई है। इस मामले को कहीं नहीं दिखाया गया कि आधा दर्जन से ज्यादा किसान गंभीर रूप से घायल हैं। अगर उनमें से किसी किसान को कुछ हो गया, क्या केजरीवाल जवाबदार होगा? क्या केजरीवाल सरकार इस चीज की जवाबदारी लेगी? क्या वो उस बंदे को वापस ला सकते हैं? बात होनी चाहिए थी इन चीजों के ऊपर, लेकिन क्या किया, वहां पे दिल्ली में एक छोटा सा ड्रामा किया कि घर पे तोड़ फोड़ होगी। आप कोई सीसीटीवी कैमरा टूट गया या कोई वाहन टूट गया, उसको तो इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो, और वहां पर किसान 6 किसान गंभीर रूप से घायल हैं, उनको कहीं पर नहीं दिखाया जा रहा। क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्यों? क्योंकि बात आती है भाई, पंजाब ने एक सत्ता को चेंज किया, कांग्रेस को उन्होंने पहले देखा था, बीजेपी को देखा हुआ था, एक मजबूरी बन गई थी केजरीवाल को लेके आना। उस केजरीवाल को लेके आए, उस केजरीवाल ने 2 महीने के अंदर अंदर अपना रूप भी दिखा दिया कि मैं भी वही हूं जो बीजेपी करती थी, वही हम करेंगे। सत्ता की कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए वो ऐसे ही अत्याचार करेगा किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर। वहां पर एक तरफ मालवा में ये हुआ, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। यहाँ रोहतक में जो बैठे हुए थे, जो रोडवेज के कर्मचारी बैठे हुए थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया। कहीं पर कोई भी मजदूर वर्ग या किसान वर्ग कहीं पर भी अपनी शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए बैठता है, प्रशासन अपनी मर्जी से अरेस्ट करता है। ये चीज क्लियर है, हमारे को भी 5 6 7 बार अरेस्ट किया हुआ है। प्रशासन कभी अपनी मर्जी से नहीं करता। जब तक सत्ता में बैठे हुए लोग आदेश नहीं देते तब तक प्रशासन अपनी मर्जी से न लाठीचार्ज करता है, ना ही किसी को अरेस्ट करता है। इस चीज की जवाबदारी सबसे ज्यादा भगवंत मान की बनती है। भगवंत मान ने अभी तक कोई बयान दिया कि ये लाठीचार्ज किसके उससे हुआ था? अगर प्रशासन ने अपनी मर्जी से किया है तो अभी के अभी उन सभी को सस्पेंड करना चाहिए और नौकरी से टर्मिनेट करना चाहिए। हम बोलते हैं किसान के पुत्र ही पुलिस में और फौज में आते हैं। अगर वो किसान के पुत्र थे फिर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया?
सोचने वाली बात है। जब उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं आदेश ऊपर से है। आदेश किसका? आदेश जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग देते हैं। अब जो आम किसान है, आम मजदूर है, उनको समझना चाहिए कि हम जिसको भी लेके आते हैं वो पहले तो हमारे पैरों की तरफ हाथ करता है, फिर हमारे सिर फोड़ता है। तो जाए कहां? इसका सीधा सा रास्ता है, वही रास्ता जो सड़क से होता हुआ संसद की तरफ जाता है। अभी चुनाव तो हो चुके हैं, चुनाव को हम बदल नहीं सकते, लेकिन 2024 आ रहा है। अब की बार सबको अपने नाक कान सब कुछ खुला हुआ रखना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा, ठोक के जवाब देना पड़ेगा। नेताओं को वोट की चोट से, और जो बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं इनको नोट की चोट से इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि आदेश आ चुका है। जो किराने की दुकान होती है ना, उन सब के ऊपर अब अंबानी का राज होगा। अंबानी की दुकानें खुलेंगी, होम डिलीवरी होगी। क्या कोई गरीब आदमी होम डिलीवरी करवा सकता है? क्योंकि उनको नगद पैसा देना पड़ता है, कहीं रोजगार है नहीं, मजदूर दिहाड़ी मजदूरी कोई कर नहीं सकता, तो पैसा कहां से आएगा? ये सब सोची समझी प्लानिंग के तहत चलता है, चाहे वो पंजाब में हो लाठीचार्ज या हरियाणा में हो। सब प्रशासन जो करता है, जो सत्ता में बैठे लोग उनकी सहमति से करता है। इस चीज की जवाबदारी लेनी चाहिए थी केजरीवाल को, भगवंत मान को। वो ऊपर से ड्रामा कर रहे दिल्ली के अंदर, हमारा घर तोड़ दिया, हमारा ये कर दिया। कब तक आप बीजेपी को रोते रहोगे? अब तो आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, तो जवाब भी आम आदमी पार्टी को देना चाहिए इस चीज का। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਟਕੈਤ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਇਹੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ। बिल्कुल तीखा रूप ये खुद करवाते हैं ऐसा काम। अगर उसी समय पे जब पोस्टपोन किया गया था आंदोलन को, सरकार ने बोला था हम एमएसपी पे कमेटी भी बनाएंगे, जिन किसानों पे केस है वो भी रद्द करेंगे, उनका कहीं जिक्र नहीं। और नया स्यापा पा दिया, कहीं पे ऐसा कानून लिया है हरियाणा के अंदर कि जमीन की कुर्की हो जाएगी। उधर पंजाब में पहले भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से पंजाब को आउट कर दिया, उसके बाद चंडीगढ़ से पंजाब और हरियाणा का अधिकारी छीन लिया, केंद्र के अधीन कर दिया। तो जाए कहां? ये बिल्कुल तानाशाही और धक्काशाही चल रही है। एक आम आदमी अपनी मर्जी, आम आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत होती है वोट की, लेकिन उस समय पे ये आम आदमी जब बिक जाता ना, कहीं शराब की बोतल में, कहीं चंद पैसे में, कहीं नमक की थैली में बिक रहा है। यही कमी है हमारे लोगों की। कुछ कमियां किसान नेताओं ने की, जो चुनाव लड़ने का फैसला किया। जो आम आदमी था वो कंफ्यूज हो गया, अब जाए तो जाए किसकी तरफ? जो एक एसकेएम को एक तीसरा मोर्चा तैयार किया गया था ना, उनको अपनी जगह पे रहना चाहिए था, और उनको ऐसे लोगों को मैदान में उतारना चाहिए था जो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब घर से होते वो हमारी सुनवाई भी करते, सब कुछ करते। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये कभी ना किसान की सुनवाई करेंगी ना मजदूर की। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी दिखाई देती है। अब पंजाब जीत लिया, अब हरियाणा जीत लेंगे, फिर पूरे देश को जीत लेंगे, ये ऐसे हमारे सिर पर राज करते रहेंगे। इनके लिए अलग से प्लान बनाना पड़ेगा, और जितने भी किसान आगू हैं उन सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। जब तक ये अलग अलग झंडे, अलग अलग यूनियनें रहेंगी, ऐसे ही किसान बिखराव में रहेगा, मजदूर बिखराव में रहेगा। सबसे पहले उनको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। कमियां किसान नेता भी करते हैं, कमियां ये और सत्ताधारी पार्टी वाले भी करते हैं, जो दूसरी विपक्ष वाले भी करते हैं। लेकिन अपनी कमियों को बताओ कि हाँ हमारे से ये कमी हुई है, और एक जगह पे आओ और एक ताकत बन के दिखाओ कि हाँ हम सिर्फ किसान और मजदूर के लिए लड़ेंगे। लेकिन ये लोग राजनीति करते हैं, वहां पे किसान मजदूर भटक जाता है कि ये तो सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं। पहले इन लोगों को अपना पक्का मन करना पड़ेगा कि हम सिर्फ किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੱਕ ਦੱਬ ਲਏ, ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਰਾਹ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ
ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਵੇ? देखिए, एक बार हरियाणा में एक कॉन्सेप्ट आया था वीर जी, सरकार आपके द्वार। जो भी जिस भी सूबे का मुख्यमंत्री होता है उसको बिल्कुल खुले मैदान में अपना दरबार लगाना चाहिए और जितनी लोगों की समस्याएं हैं सुने और उनका वहीं के वहीं समाधान होना चाहिए। एक तो तरीका ये है, ये जो टकराव होता है इस टकराव से बचने का, चाहे मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो या कहीं पे कांग्रेस का हो, जिस भी सूबे का जो मुख्यमंत्री होता है उस मुख्यमंत्री को और सभी मंत्रियों को जनता के बीच में आना चाहिए और जनता से पूछना चाहिए ताकि ये टकराव की स्थिति ना बने। एक तरफ किसान मजदूर खड़े हैं रोड के ऊपर, दूसरी तरफ जो छात्र वर्ग है वो भी रोड के ऊपर आ रहा है क्योंकि शिक्षा को महंगा कर दिया गया है। शिक्षा पर टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन अहम चीजें रखी हैं जो कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी सरकार की, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन इन मुद्दों पे ध्यान ना जाके ध्यान लोगों का जा रहा है जातिवाद की तरफ, धर्मवाद की तरफ। अभी एक तरफ जब पंजाब एकजुट हुआ, हरियाणा एकजुट हुआ, तो इनको अलग अलग उसमें डाल दिया गया। हिमाचल में जब अगर आप पूरी इंक्वायरी करोगे ना तो हिमाचल में निशान सिंह साहिब और संत जनरल सिंह भिंडरावाले का जो विरोध हुआ था, अगर उन लोगों को आप पकड़ोगे तो उनके तार सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए मिलेंगे, ये कन्फर्म है। ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए कि कोई हमारा ही आपस का भाई अगर विरोध कर रहा है, वो या तो पैसे लेके भी क्या है या फिर सत्ता में आने के लिए ऐसा कर रहा है। इन चीजों से ध्यान हटा के अपना ध्यान एक जगह पर रखना पड़ेगा कि किसानों की क्या मांग है, मजदूर की क्या मांग है, इकट्ठे होके एक साथ मुख्यमंत्री चाहे कोई भी है किसी भी सूबे का, मुख्यमंत्री के पास जाए और बिल्कुल ओपन में बात होनी चाहिए, चाहे किसान आगू कोई भी हो। उन जो लोग इकट्ठे होते हैं वो अगर अपना नेता चुनते हैं ना, सबके बीच में बात होनी चाहिए। जो ये बातें बंद कमरे में होती है ना, ये बातें नुकसानदायक हो रही हैं और ये जो टकराव की स्थिति आ रही है इसी कारण आ रही है। लखीमपुर खीरी का जो हुआ था, फैसला हुआ था, बंद कमरे में हुआ, बाहर इन लोगों ने कुछ बताया, सरकार ने कुछ बताया। ये बातें बहुत गलत होती है। कोई भी बातचीत होगी वो खुले मैदान में होनी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री से हो या किसी मुख्यमंत्री से हो। खुले मैदान में जब तक बातचीत नहीं होगी, लोगों के सामने बातचीत नहीं होगी, तब तक ये टकराव की स्थिति ऐसे ही बार बार बढ़ती रहेगी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल वीर जी, ये हमने एक बार नहीं कई बार देखा है। जैसे 14 दौर की वार्ता हुई थी एसकेएम की और सरकार के बीच में। अब एसकेएम के नेता कुछ बोल रहे थे, बाहर आके सरकार कुछ बोल रही थी। एसकेएम के नेता बोल रहे थे हम एक ही चीज पढ़े हैं कि नहीं हमें मंजूर नहीं है 3 कानून, सरकार बोल रही थी कि नहीं बीच का रास्ता निकालने के लिए नेता मान रहे हैं। ये जो बंद कमरे की बातचीत है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। जब तक आम जनता को ये चीज समझ में नहीं आ गया, आम जनता को एक साथ बोलना चाहिए, चाहे आगू हमारा भले ही कोई भी बने, लेकिन जो भी आगू बनेगा फैसला हमारे सबके बीच में होना चाहिए। उस समय भी मैंने एक बात कही थी, जो ये नेता जाते हैं, अगर बातचीत होती है, यही बातचीत अगर लोगों के बीच में होती ना, दोबारा आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आम सहमति बन जाती लोगों की। लेकिन आम सहमति कभी बना ही नहीं पाए, ना ये जो एसकेएम बना था ये बना पाया, ना ही सरकार बना पाई। या तो जो भी सरकार है, सरकार ये चीज लेके आए कि ठीक है आपका जो भी आगू हम सबके बीच में बात करेंगे और वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिससे लोगों को बार बार रोड के ऊपर ना आना पड़े। ये एक सबसे जरूरी चीज है। या फिर ठीक है आप बंद कमरे में कर रहे हो, चलो कोई प्रोटोकॉल मान लेते हैं, तो उसका लाइव प्रसारण चलना चाहिए ताकि जो बाहर जनता बैठी वो देख सके कि बातचीत कैसे हुई, किस प्रेशर में किसान नेता आए हैं, किस प्रेशर में सरकार आई है। लोगों को ये पता नहीं लगता, सरकार अपना प्रचार करती है बाहर आके, किसान नेता अपना करते हैं। यही चीजें हैं जो लोगों को धोखे में रख रही हैं। अगर आप बातचीत कर रहे हो तो वो ओपन में होनी चाहिए। अंदर कमरे में कर रहे हो तो ऐसा प्रबंध कर सकती है सरकार कि बाहर बैठे लोग लाइव देख सके। ऐसा होना चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। फैसला भले ही कोई भी हो, लेकिन फैसले के अंदर ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है।
जब तक किसी भी फैसले में ईमानदारी नहीं आएगी तब तक लोगों को ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। ईमानदारी ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣੇ, ਡੰਡੇ ਵਰਤਣੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ईमानदार की गला ऐसे है वीर जी, वो बोलते हैं अपने हरियाणा में कहावत है, कुछ लो खोटा कुछ लुहार खोटा। एक तरफ से कुछ भी नहीं होता। हमारे ही कुछ ऐसे सब घोषित किसान नेता हो जाते हैं या किसान के आगू बन जाते हैं जो लोग ऐसा बयान दे देते हैं जो कि उनको नहीं देना चाहिए कि हम सरकार को लाठी से मार देंगे, जड़ी से मार देंगे। इस तरह की कंट्रोवर्सी से किसान नेताओं को भी बचना पड़ेगा। या जो बोलते हैं हम ओपन चैलेंज दे रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां आ जाएगा हम उसको मार देंगे, ऐसी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए। उस कारण क्या है, मुख्य कोई भी आदमी है, चाहे मुख्यमंत्री कुर्सी पे एक आम आदमी भी बैठा है ना, तो वो भी ये सोचेगा अगर मैं उनके बीच में जाऊंगा तो वो मरने और मारने की बात कर रहे हैं। ये इन चीजों से लोगों को बचना पड़ेगा, इन चीजों से लोगों को सावधान होना पड़ेगा। एक तरफ जोश जोश में लोग बोल देते हैं हम झुका देंगे, हम मार देंगे, काट देंगे, ऐसी चीजें नुकसानदायक होती है। और वो नुकसान सबसे ज्यादा एक आम आदमी को हो रहा है, एक आम किसान को हो रहा है। इन चीजों से बचने के लिए अपने जो भी आगू बनते हैं, जो किसान नेता बनते हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। बोलते समय शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना कि हम क्या बोल रहे हैं, इस चीज का क्या असर आएगा। आपको ध्यान हो, एक बार किसान नेता राकेश टिकैत ने बोला था कि हम अपनी फसल बर्बाद कर देंगे, लेकिन सरकार को नहीं देंगे। कितने लोगों ने अपनी फसल बर्बाद कर दी थी। ये वो चीजें हैं जिनसे बचना पड़ेगा, हर चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। वही छोटी सी गलती तो 26 जनवरी को हुई थी। क्या बोला गया था कि सब पहले यही बयान था कि हम लाल किले पे चलेंगे, उसके बाद रातों रात बयान को बदलना, फिर सरकार ने भी इसी तरह से किया, सरकार ने रूट बदली कर दिया। सरकार भी अपनी तरफ से खेल खेलती है। अगर इतना बड़ा आंदोलन, इस आंदोलन में बहुत कमियां किसान नेताओं की तरफ से हुई है और बहुत ज्यादा कमियां सरकार की तरफ से हुई है, दोनों तरफ से। लेकिन जिनसे कमी नहीं हुई वो था आम किसान, लेकिन वो बिना बात के वो मारा गया, नुकसान उसको हुआ, लाठियां उसने खाई, डंडे उसने खाए, केस उसने खाए। ये चीजें हैं जो ईमानदारी से सरकार को भी माननी चाहिए और किसान अगुवाओं को भी माननी चाहिए। कोई भी चीज है, लड़ाई किसी चीज का फैसला नहीं होती। जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं ना, उसका नुकसान एक आम इंसान को होता है, एक किसान को होता है। किसान का बेटा बॉर्डर पे मर रहा है, किसान देश के अंदर मर रहा है, किसी सरकार को कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं होता, किसी नेता को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान हमारा हो रहा है। इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक आम किसान को, एक आम इंसान को इनके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर कोई भी उल्टा सीधा बयान दे रहा है, उसको उसी समय पर टोको कि ये बयान क्यों दे रहा है, क्या किस लिए दिया ये बयान तूने, क्या सभी से पूछ के दिया है। अगर हम कोई बयान दे रहे हैं कि अब की बार ये होना चाहिए, तो वो लोगों से राय करके देना चाहिए, ना कि बिना राय के कोई बयान दे देना चाहिए। ये है इन चीजों का वो। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, सरकार को इस चीज का फायदा है और एक आम किसान को इस चीज का नुकसान है। जो ये बार बार बीच बीच में जत्थेबंदियों के टकराव की खबर आती है, एक दूसरे से मनमुटाव की खबर आती है, ये नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि चाहे कोई पार्टी है या कोई जत्थेबंदी है, उनका अपना एक कैडर होता है, उनके अपने लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से प्रचार करते हैं। उस प्रचार में सबसे ज्यादा भ्रमित जो हो रहा है वो आम किसान हो रहा है, आम इंसान भ्रमित हो रहा है। इस भ्रम से बचने के लिए एक बार सभी जत्थेबंदियों को एक जगह पे बैठ के और अपना फैसला कर देना चाहिए कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है और ना ही इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमने आज तक कोई जत्थेबंदी ज्वाइन नहीं की, ना ही कोई पार्टी ज्वाइन की। अगर आप किसी चीज को ज्वाइन करते हो तो आपको उसकी विचारधारा में बंधना पड़ेगा। हो सकता है आपको टकराव बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये विचारों का टकराव है। लड़ाई सिर्फ दो ही है, कमेरे वर्सेस लुटेरे की। कमेरे वो है जो किसान है, मजदूर है, अपनी कमाते खाते हैं। लुटेरे वो है जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता बैठे हैं जो हमारा खून चूस रहे हैं। लड़ाई इनकी है, प्रशासन का तो बीच में कोई रोल ही नहीं है, लेकिन प्रशासन का रोल आता है सत्ता में बैठे हुए लोगों के कारण। जी बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया गलबात ਲਈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।